गुरु का भजन। गुरु पूर्णिमा अभी गया है और स्वामी जी जो पूर्ण गुरु थे, क्या थे? ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु तं नमामि। सद्गुरु स्वामी जी क्या है, कैसे हैं? ब्रह्मानंदम परम सुखदम, कि वो ब्रह्म के आनंद में है। कोई भी सद्गुरु जो है, जो एनलाइटन स्टेट पा लिया है, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, वो ब्रह्म में ही रमता है। हर जगह, हर स्थान, हर चीज़ ब्रह्म के अलावा उनको कुछ नहीं दिखता है और ब्रह्म के आनंद में ही रहता है वो गुरु, जो हमने स्वामी जी में देखा। और वैसे देखो तो दो तरह के ही आनंद है, ब्रह्मानंद या विषय आनंद। विषय आनंद जो अभी तक सब कर ही रहे थे, हर विषय में ही भोग, खुशियाँ, दुख, सुख चल रहा था, दुनियादारी के विषयों में ही हम अटके हुए थे। लेकिन गुरु आके हमको एक नई दुनिया ले जाता है, ब्रह्म के आनंद में, जहाँ ब्रह्म ही ब्रह्म है, ब्रह्म का ही आनंद है और उसके अलावा कुछ नहीं है। तो गुरु ब्रह्मानंदम है। ब्रह्मानंदम परम सुखदम। अच्छा, परम सुखदम भी है। गुरु परम सुखदम का भी एक एहसास दिलाता है। परम सुख, अरे ये सुख जो क्या है, अभी थोड़े खुश होते हैं हम, फिर वापस दुखी हो जाते हैं, ये सुख की बात नहीं करता है कोई गुरु। उसकी बात हो रही है जो परम सुख है। परम सुख मतलब जहाँ से सुख का अवतार शुरू हुआ है, जहाँ से सुख का स्तोत्र है, वो परम सुखदम। पर मतलब द हाईएस्ट, परमात्मा, हर हर आत्मा के ऊपर जो है वो परम आत्मा। तो गुरु, सद्गुरु, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम। ज्ञान की मूर्ति है गुरु। ज्ञान, जब हम भगवान की मूर्ति देखते हैं, वो किसी न किसी पत्थर से बनी हुई होती है और भावना हमारी, भगवान दिखता है, पत्थर नहीं दिखता है। लेकिन जब तक पत्थर था, वो पत्थर का एक शील था, एक लंबा पीस होगा, उसमें से मूर्तिकार ने भगवान का रूप निकाला होगा। किसी और ने उसमें से एक जानवर का रूप निकाल लिया, एक हाथी बना लिया, किसी ने और कुछ बना लिया, लेकिन सब में था तो पत्थर। वैसे ही गुरु ज्ञान की मूर्ति है। जैसे भगवान पत्थर के रूप में मूर्ति हैं, वैसे गुरु उस ज्ञान का, ये जो पूरी दुनिया, पूरी सृष्टि का जो ज्ञान है, उससे गुरु को तराशा जाता है। वो ज्ञान से गुरु को एक फॉर्म मिलता है। ये फिजिकल फॉर्म है गुरु का, ये ह्यूमन फॉर्म है, लेकिन इसके अंदर सिर्फ ज्ञान ही ज्ञान को तराशा जाता है। और एक सद्गुरु सिर्फ ज्ञान की ही मूर्ति है। जैसे एक मूर्ति पत्थर की है, वैसे समझ लीजिए कि ये सिर्फ ज्ञान है। दिखता है गुरु, खा रहा है, पी रहा है, ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग के जैसे दिखता है, लेकिन है वो ज्ञान की मूर्ति और उससे ही तराशा गया है। द्वंद्वातीतं गगन सदृश्यम। द्वंद्वातीतम,
ये भी एक एस्पेक्ट है गुरु का। द्वंद्व का मतलब फ्रिक्शन, जहाँ ऑपोजिशन है, कॉन्ट्रडिक्शन है, तू मैं है, मैं सही तुम गलत, वो द्वंद्व है। और द्वंद्वातीतम है गुरु। द्वंद्वातीतम मतलब कि जहाँ द्वंद्व ही नहीं एग्जिस्ट कर रहा है उसके लिए, वो गुरु ऐसा है कि ऐसे फ्लो होता है, कोई भी चीज में फ्रिक्शन नहीं दिखता, न झलकता है, न दिखता है, न वो बताता है। शिष्य जैसा बोले वैसे फ्लो हो जाता है, नेचर जैसे बोले वैसे फ्लो हो जाता है, नेचर के अगेंस्ट भी नहीं जाता है। वो द्वंद्वातीतम है गुरु, और हमने ये स्वामी जी के साथ देखा है। ये रूप भी, जब भी स्वामी जी के पास कोई आते थे, कोई शिष्य आते थे, हाँ भाई कैसे हो, क्या है, मेरे को ये दुख है, मैं ये कर रहा हूँ, उसके साथ ही फ्लो हो जाते थे। और नेचर के साथ कभी हमको खेलने नहीं देते थे कि कुछ भी मांगो लेकिन नेचर के अगेंस्ट नहीं जाना है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बैकलैश हमारे ऊपर आएगा। तो द्वंद्वातीतम गुरु, परम गुरु, सदगुरु द्वंद्व से भी परे है। गगन सदृश्यम, अरे गगन के जैसे है क्या? सदृश्यम हर जगह है क्या वो? गगन क्या है? हर जगह है, स्पेस हर जगह है, ईथर हर जगह है, आकाश हर जगह है, लेकिन क्या वो कोई चीज़ से लिप्त होता है? हम सब स्पेस में ही हैं, अच्छा बुरा भी स्पेस में ही है, नेचर भी स्पेस के अंदर है, पोल्यूशन भी स्पेस के अंदर है, लेकिन क्या वो इफेक्ट होता है गगन? नहीं होता है। दिखता है। अब गुरु कभी कभी दिखता है हमको, अरे गुरु को शायद नाराज हो गए, गुरु जी को ये ज़्यादा पसंद होगा या स्वामी जी को ये ज़्यादा पसंद होगा, वो दिखाता है, लेकिन वो ये सब चीज़ से छुआ भी नहीं जाता। जैसे एक मिरर होता है, आईना होता है, अगर उसके सामने हम गंदे होके भी खड़े हो जाएं, क्या आईना को फर्क पड़ा? वो हमारा गंदा रूप हमको दिखाएगा, लेकिन उसको कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं होता है। वैसे ही गुरु को कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो दिखाता है खाली एक सहानुभूति के लिए, शिष्य के लिए, लेकिन वो कोई चीज़ से इफेक्ट नहीं होता, जैसे गगन इफेक्ट नहीं होता। द्वंद्वातीतं गगन सदृशम सर्वदी साक्षीभूतम। अरे ये क्या? द्वंद्वातीतं गगन सदृशम सर्वदी साक्षीभूतम। वो हर चीज में, हर जगह उसका साक्षी रूप देखता है, उस ब्रह्म का साक्षी रूप देखता है, उसको ही सत्य मानता है। उसके अलावा ये जो दिख रहा है, ये तो सिर्फ एक, ठीक है, उसका ही रूप है, ये भी उसका रूप, ये भी उसका रूप। और हर जगह, हर कोई भी ऐसा स्थान नहीं है जहाँ ब्रह्म नहीं है, वो हमको दिखाता है एक गुरु। एकम नित्यम विमलमचलम, वो एक नित्य विमलम अचलम, वो एक का ही बात करता है, वो ब्रह्म के बारे में ही बात करता है, और उसके अलावा कुछ बात नहीं करता है। जो वो स्थिति को प्राप्त कर लिया, जो उसमें स्थित हो गया, सिर्फ ब्रह्म की बातें, कॉन्शियसनेस की बातें। एकम नित्यम विमलम अचलम, अरे विमलम अचलम, सब जगह ऐसा लग रहा है कि ये वेव्स है, लेकिन वेव्स कहाँ के हैं? उसी कॉन्शियसनेस के हैं ना। वो कांस्टेंट रहता है, लेकिन दिखाता है एक्शंस के थ्रू कि मैं इससे भी अफेक्ट हुआ, ये भी मुझे ऐसा है, वो वैसा है, लेकिन अंदर वो एकदम वो शुद्ध चेतन आत्मा का ही रूप लेके घूमता रहता है, और सब जगह उसको ही निहारता है गुरु। वो सदगुरु जो हमने स्वामी जी में देखा, उनको प्रणाम। एकम नित्यम विमलमचलम तत्वमस्यादिलक्ष्यम
सिर्फ 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 उस तत्व की ही बात करेगा और कोई चीज़ नहीं। आपने यहाँ भी सुना होगा ना, हम अगर कुछ भी बात कर रहे हैं तो फाइनली वो कॉन्शियसनेस तो आ ही जाता है। ऐसा कोई चीज़ नहीं है, हंसी मजाक भी कर रहे हैं तो भी एंड में कोई की बुराई भी कर रहे हैं, कोई की अच्छाई भी बोल रहे हैं, लेकिन एंड में लक्ष्य तो उस तत्व का ही है, वो कॉन्शियसनेस का ही है, क्योंकि उसके अंदर ही ये सब हो रहा है। एकम नित्यम विमलम अचलम तत्वमस्यादिलक्ष्यम। वो चाहते हैं, वो सद्गुरु ये चाहते हैं कि हमारा भी स्टेट वैसा हो जाए, सिर्फ उस तत्व का ही ज्ञान रहे, हर जगह उसके ही दर्शन हुए। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि। अब वो सद्गुरु जो भावातीत है, भावातीत मतलब जहाँ भावना भी नहीं है, मतलब जहाँ से भावना शुरू होती है, वो स्टेट एक सद्गुरु का होता है। सब भावना है उससे नीचे है, वो भावातीत स्टेट में है। वो दिखाता है एक्शंस, जैसे मिरर हमारे एक्शंस दिखाता है बार बार, लेकिन मिरर क्या इफेक्ट होता है, हम उसके सामने रो लो तो वो भी रोती सूरत दिखाएगा, हम हंस लो उसके सामने तो हंसा हुआ चेहरा दिखाता है, लेकिन मिरर इफेक्ट नहीं होता है। वैसे ही एक सद्गुरु भावातीत स्टेट में है, जहाँ अवेयरनेस है सिर्फ, और ये सब जो है लोअर है, और उसको साक्षी भाव से देखता है, उसमें एक्ट भी कर सकता है ना भी करे, लेकिन वो भावातीत स्टेट में है। और त्रिगुण रहितम, तीनों गुणों के परे ऐसे सद्गुरु होते हैं जो तीनों गुणों के परे हैं। सतगुरु, सतगुण, देखो गुरु आ रहा है बार बार, गुरु बोल रहा है कि मैं तीनों गुणों में भी मैं ही तो हूँ, सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। अब तीनों गुण में हम अलग अलग देखेंगे तो फिर हम सद्गुरु को नहीं पा सकेंगे, लेकिन जब तीनों गुणों में गुरु को देखेंगे तो हम उसका स्टेट को पा सकेंगे, क्योंकि वो भी एक वेरिएशंस है, ये वर्ल्ड के लिए, ये बॉडी के लिए एक्शंस करेगा गुरु, नाराज़ भी होगा, गुस्सा भी करेगा, कभी अगर करना है कुछ गलत किए, हंसेगा भी जोर से। हर एक्शन एक ह्यूमन बॉडी का जो रहेगा वो गुरु करेगा हमारे सामने, लेकिन उसका जो स्टेट है, जो एक सद्गुरु है, उसका स्टेट ये सब है। भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु तं नमामि, सद्गुरु तं नमामि। सतगुरु, जो सब गुरु के परे सतगुरु, उसके ये पूरे लक्षण है जो अभी ये श्लोक में बताया गया है। और ये हमने स्वामी जी के साथ पर्सनली एक्सपीरियंस किया है, इसलिए हम इतने दावे के साथ आपके सामने ये सब शेयर कर पा रहे हैं। उनके साथ फिजिकली रहे हैं, मेंटली भी रहे हैं, इमोशनली भी रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी भी एंजॉय किए, और हर एंगल से उस ब्रह्म को गुरु के साथ एंजॉय किए हैं, जब फॉर्म में थे तब, और अभी भी जब फॉर्म में नहीं है तब भी उनको फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। और आप लोग कितने लकी हो, हम लोग मिले हुए हैं स्वामी जी से, आप लोग नहीं मिले हैं, लेकिन वी आर द डायरेक्ट कनेक्शन। नहीं तो वाया 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 जाना पड़ता तो आपको क्या मिलेगा, ज्ञान नहीं मालूम। जो स्वामी जी चाहते थे, जो वो बोलते थे, हम डायरेक्टली आपको बोल पा रहे हैं। और आज ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग सब भी स्वामी जी को फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं, उनके ज्ञान को बहुत ईजिली एसिमुलेट कर पा रहे हैं। तो ये सद्गुरु की ही कृपा हो सकती है, नहीं तो ये पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट कनेक्शन, हर चीज़ डायरेक्ट मिला है। और उस दिन जो प्ले था, गुरु पूर्णिमा के दिन, गुरु और शिष्य का जो प्ले था, कि काल के अंतर्गत उसका मृत्यु लिखा हुआ था, और गुरु कहता है कि ठीक है भाई, कल सुबह है ना तुम्हारी मृत्यु, आ जा मेरे पास, रात भर तो मेरे साथ बिता ले। उसने अक्लमंदी की काम किया, शिष्य ने इधर उधर मंदिर और में नहीं भागा, सीधा गुरु के शरण ही चला गया। तो हमको भी ये लेसन है कि कभी भी कुछ प्रॉब्लम आए ना, गुरु शरण चले जाओ,
कि उसका निवारण गुरु हमको बहुत अच्छे तरीके से बता सकता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है कॉन्शियसनेस से। तो जब गुरु के पास गया तो गुरु ने एक ही काम दिया, मेरी सेवा कर रात भर। अब क्या सेवा करेगा, गुरु सो रहे हैं, ठीक है, पाँव दबा दिया, कभी चादर उठा दिया, कभी कुछ कर लिया। बोले मेरे को छोड़ के नहीं जाना, बस तुम यहीं रहना, मेरे पास रहना और मेरी सेवा करते रहना। और उसने वही किया जैसे गुरु ने कहा, सरेंडरनेस। देखो क्या काम आया सरेंडरनेस। उस प्ले में ये दिखाया गया, फेथ एंड सरेंडरनेस कैन वर्क वंडर्स। तो जैसे जैसे रात बीतती गए वो हैरान नहीं हुआ, दुखी नहीं हुआ, रोया नहीं कि अब सवेरे होने वाला है। गुरु ने कह दिया ना, मुझे तो इनकी सेवा करनी है। रात भर उनकी सेवा करता रहा। और जब यमदूत आया वो भी परेशान कि मैं कैसे ले जाऊं इसको, क्योंकि ये तो गुरु के शरण है और गुरु के शरण के आगे मेरा बस नहीं चलता। मैं वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकता जो गुरु नहीं चाहता। और उसका दूसरे दिन जब गुरु उठते हैं, कुछ हुआ? कुछ नहीं हुआ गुरुजी, बस ठीक है तू घर जा, तेरा जिंदगी बीता। तो यमराज भी हार गया, क्योंकि गुरु के पास, गुरु कृपा के कारण वो कुछ भी टाल सकते हैं। नेचर को भी चेंज कर सकते हैं अगर ज़रूरत हुआ तो, और अगर उसके दायरे में है तो यहाँ एक और स्टोरी ध्यान में आ रही है इससे कनेक्टेड। नारद जी बहुत अच्छे ज्योतिषकार थे, ज्योतिष अच्छा बताते थे। कोई भी आता था तो उनको बहुत अच्छा नॉलेज था एस्ट्रोलॉजी में, ज्योतिषी में। तो एक बार भगवान आ गए, कृष्ण भगवान आए। और कौन? कृष्ण भगवान। नारद जी भविष्यवाणी कीजिए ना। अब भगवान को क्या भविष्यवाणी सुननी है? नारद जी बोल रहे हैं हाँ बोलिए भगवान, आपको कौन सी भविष्यवाणी सुननी है? बोल रहे नहीं बता ना, बारिश कब होगी, गर्मी बहुत हो रही है और बारिश कब होगी। तो पूरे चार्ट्स देखते हैं नारद जी, सब कैलकुलेशंस है ना, एस्ट्रोलॉजी है क्या। थोड़ा देख के फिर भगवान को बोलते हैं, कृष्ण को, कुछ सालों तक वर्षा नहीं हो सकती। अच्छा, कुछ साल तक वर्षा नहीं होएगी? हाँ, यहाँ के हिसाब से जो लिखा हुआ है यह शास्त्र में, इसके हिसाब से कई सालों तक वर्षा नहीं हो सकती। अच्छा, भगवान बोलते हैं ओके ठीक है। पलटते हैं, इतने में जोर से वर्षा आ जाती है। बोले क्या नारद, तू तो अभी बोला कि कुछ वर्षों तक वर्षा नहीं होगी, और देख मैं खाली पलटा हूँ, इधर इधर मुंह करा और इतने जोर से बारिश हो गई। बोले भगवान देखो, मैं जो ये पढ़ रहा हूँ, ये जो लिखा है इसमें मैं वही बता सकता हूँ, ये तो कैलकुलेशंस है। लेकिन आप तो भगवान हैं ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपके मन में जो आया वो मैं कैसे पढ़ सकता हूँ? आप मेरा टेस्ट ले रहे थे, आप ऐसे ही मजाक कर रहे हो। आपके पास जो पावर्स है वो मेरे पास नहीं है। मैं तो सिर्फ ये पढ़ के बता सकता हूँ। लेकिन बारिश होने से ये मालूम हुआ भगवान कि आप मन में कुछ सोच सकते हो, करा कुछ सकते हो। वैसे ही एक सतगुरु भविष्यवाणी चेंज कर सकता है, हमारा वास्तु चेंज कर सकता है, हमारा एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट चेंज कर सकता है, हमको प्रोटेक्शन अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से दे सकता है, क्योंकि वो भगवान के भी परे है। तो बोलिए, ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृश्यं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि। उस दिन जो गुरु पूर्णिमा के दिन जो वहाँ आए आश्रम, हल्की 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 बारिश हो रही थी।
कंटिन्यूस, ऐसे जैसे फुलझड़ी के जैसे एकदम छोटी 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 बारिश। वो गुरुजी का इरादा था। वो बोले मेरे को सबको अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन हमारे शिष्य बोले आपका हाथ दुखने लग जाएगा, आप किससे करेंगे, ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, वो जो होता है ना शादी में जो देते हैं। तो भगवान स्वामी जी ने सुन ली, बोले मेरे शिष्य को क्यों मैं तकलीफ दूँ, चलो बारिश वैसा ही करूँगा हल्का हल्का। तो पूरा प्रोग्राम जब हम बाहर बैठे थे कंटिन्यूस वैसे ही बारिश हुई और सबको उसका आशीर्वाद मिल गया, अभिषेक मिल गया। तो सद्गुरु कुछ भी कर सकता है। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, द्वारिके का राजा मेरा हरि ओम विठ्ठला, द्वारिके का राजा मेरा पांडुरंग विठ्ठला। सब लोग गाएं। रुक्मणीकांत विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, रुक्मणीकांत विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मणिका कृष्ण सांवरा विठ्ठला, राधा मीरा रुक्मणिका कृष्ण सांवरा विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, जन जन के कल्याण हेतु प्रकट हुए हैं विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला हरि ओम 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 विठ्ठला। गुरु को समर्पित किया भजन। गुरु की मिली शरण तो मेरे दिन बदल गए, गुरु की मिली शरण तो मेरे दिन बदल गए, गुरु के सुने वचन तो मेरे दिन बदल गए, गुरु के सुने वचन तो मेरे दिन बदल गए, गुरु से लगी लगन तो मेरे दिन बदल गए, गुरु से लगी लगन तो मेरे दिन बदल गए। किया गुरु ने बड़ा उपकार, किया गुरु ने बड़ा उपकार, गुरु की महिमा अपरंपार, गुरु की महिमा अपरंपार, घर में किया मेरे उजियार, घर में किया मेरे उजियार, गुरु की पाँव रंग की धार, गुरु की पाँव रंग की धार, मन का खिला चमन तो मेरे दिन बदल गए, मन का खिला चमन तो मेरे दिन बदल गए, गुरु से लगी लगन
तो मेरे दिन बदल गए। गुरु की मिली शरण तो मेरे दिन बदल गए। गुरु ज्ञान की गहरी छाँव, गुरु ज्ञान की गहरी छाँव, गुरु शिष्य का भाग्य बनाए, गुरु शिष्य का भाग्य बनाए। पग पग पर गुरु हो ये सहाय, पग पग पर गुरु हो ये सहाय। शिष्य को सत्य की राह बताए, शिष्य को सत्य की राह बता। गुरु के छुए चरण, गुरु के छुए चरण तो मेरे दिन बदल गए। गुरु के छुए चरण तो मेरे दिन बदल गए। गुरु से लगी लगन तो मेरे दिन बदल गए। गुरु की मिली शरण तो मेरे दिन बदल गए। देवों में गुरु है सिर मोर, देवों में गुरु है सिर मोर। गुरुदेव सा देवन और, गुरुदेव सा देवन और। गुरु का कोई और न छोड़, गुरु का कोई और न छोड़। गुरु हाथ चेले की डोर, गुरु हाथ चेले की डोर। गुरु को किया नमन तो मेरे दिन बदल गए। गुरु को किया नमन तो मेरे दिन बदल गए। झुक कर किया नमन तो मेरे दिन बदल गए। गुरु से लगी लगन तो मेरे दिन बदल गए। गुरु की मिली शरण तो मेरे दिन बदल गए। गुरु के सुने वचन तो मेरे दिन बदल गए। गुरु की लगी लगन तो मेरे दिन बदल गए। सीटीसी प्रेयर्स करेंगे। सब लोग अपना राइट हैंड अपने दिल पे रखें, पूर्ण भाव और श्रद्धा के साथ दोहराएं। May all the souls be happy and peaceful. Loka samasta sukhino bhavantu. May all the souls please forgive me. Loka samasta क्षमा याचे. May all the souls be forgiven. Loka samasta क्षमा करोमि. I love all the souls unconditionally. Loka samasta निस्वार्थ प्रेमा. We are all children of one divine God. Loka samasta परब्रह्म रूपा. ओम शांति शांति
शांति